आपने दो टूक बात कही है कि जातियों के नाम पर तोड़ने की कोशिश है, एक नया विमर्श शुरू करने की कोशिश है। सीधे मैं डॉक्टर सतीश प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, अब तो महामंडलेश्वर ने अर्थ समझा दिया कि ताड़ना मतलब टू टेक केयर, टू ऑब्जर्व, और जरूरत पड़े तो उनको सही दिशा दिखाना, ये ताड़ना का मतलब है। आप लोग सबने मन में ताड़ना को प्रताड़ना कैसे बना लिया, बताइए मुझे। नहीं दीपक जी, पिछले 10 दिन से ये चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी, ये कहीं ना कहीं गलत है। और ब्रजलाल जी, चूंकि मैं मेरठ से आता हूं, मैं बहुत पहले से जानता हूं, ठीक है वो एक पार्टी में है, निश्चित रूप से वो पार्टी का बचाव करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि ये ताड़ना, ये प्रताड़ना, ये दंड जो है, इसमें दलित जो पिछड़ा है, जो नारी है, जिसको आप शूद्र कह रहे, वही क्यों हुआ? बाकी जो और व्यवस्था में जो बाकी जो 3 लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? देखिए, मेरा कहना यह है कि हमको बड़ा गंभीरता के साथ इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी धार्मिक भावनाएं किसी की नहीं भड़कानी चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति किन्हीं शब्दों से आहत है, उसकी बातों को बहुत सही इंटरप्रिटेशन कर दिया उन शब्दों का। मैं कह रहा हूं ना, ताड़ना प्रताड़ना नहीं है, साधु संतों ने इसको समझा दिया। अब अगर ये कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं भाई मैं इस अर्थ को मानता ही नहीं, तो फिर तो ब्रह्मा भी आपको नहीं समझा सकते, भगवान ब्रह्मा भी उतर आए, वो भी आपको नहीं समझा सकते। ऐसे में क्या, बताइए ना, ये नैरेटिव चलेगा 2024 तक? वो ब्रह्मा वाली हमारी थ्योरी को हम फॉलो नहीं करते। मैं ब्रजलाल जी से एक बात कहना चाहता हूं कि गीता प्रेस ने जो ताड़ना शब्द है, उसका अर्थ जो है शिक्षा लगा दिया। तो आप जो है, चूंकि सरकार में भी है, और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालिए कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो ताड़ना मिनिस्ट्री हो जाए, या जो भारत के जितने शिक्षाविद लोग बाग है, जो उनके पास एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो उनका काम कहीं ना कहीं ताड़ने का शुरू हो जाए। अब आप खुद ही बता रहे हैं कि गीता प्रेस ने क्या अर्थ दिया हुआ है, अर्थ का रद्द करें आप, और उसका ठीकरा बोर्ड है सनातन पे। ये कौन सी सही आपने बता दिया ना सतीश प्रकाश जी, आपने गीता प्रेस का सही अर्थ बता दिया ना। सुनिए 52 में यही गीता प्रेस ये लिखती है कि ताड़ना का अर्थ दंड है, गीता प्रेस में लिखा है। अब गीता प्रेस कौन सी गीता प्रेस सही है, 52 वाली, आज वाली, ये बताइए ना कौन सी गीता प्रेस सही है। ब्रजलाल जी 1 मिनट रुकिए, मैं संगीत रागी जी से कमेंट लूं, फिर आपके पास आऊंगा। संगीत रागी जी बताइए कौन सी गीता प्रेस सही है, और इस नैरेटिव को क्या सनातन को जातियों के आधार पर तोड़ के वोट बटोरने की कोशिश क्यों ना माना जाए, बताइए। और क्या आप बीजेपी और आरएसएस ही धर्म की ठेकेदार है सनातनियों की, ये भी बता दीजिए, इसका भी जवाब दीजिए। सेंसस के पहले भारत में कास्ट नहीं हुआ करता था, जातियां हुआ करती थी। आमों की जातियां हुआ करती थी, घोड़ों की जातियां हुआ करती थी, पशु पक्षियों की भी जातियां हुआ करती थी। हमारे आम के बागीचे में 100 आम होते थे, ये हम किसी को कहते थे रसगुल्ला वाला है, ये फलना जाति है, ये फलना जाति है। आपको बड़ा हैरानी होगी जान करके कि कोंकण में जो गहरे समुद्र में मछली मारते हैं उनकी जाति मछुआरे की है, जो छिछले समुद्र में मछली मारते हैं उनकी जाति मछुआरे की है, जो तालाब में मारते हैं उनकी जाति मछुआरे की है, नदी में मारते हैं उनकी जाति मछुआरे की है। और सारे मछुआरे एक दूसरे से अपने आप को नीचे और ऊपर बताते रहते हैं। आप तराई क्षेत्र में चले जाएं, जो हिमालय के नीचे तलहटी में जो भेड़ चराते हैं उनकी जाति घरेड़ियों की है, लेकिन उनका नाम कुछ और है। जो ऊपर पर पहाड़ों के ऊपरी चराते हैं उनके नाम कुछ और हैं, और वो दोनों एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। रावण का कुल जो है वो ब्राह्मण का कुल था, लेकिन जाति राक्षस की थी। जन्म ना जायते शुद्धा, सबसे आदि स्मृति जो है वो हम गीता को ही कहते हैं। चतुर्धर्मान मया कृत्वा गुण कर्म विभाग सा, और पृथ्वी ऋग्वेद आदि पढ़ेंगे तो एक कहता है कि मेरी माता शूद्र थी, मेरे पिता जो है वो ब्राह्मण थे, मेरा भाई क्षत्रिय है। ये क्या है, एक ही परिवार के एक ही वंश के अंदर क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है। तो ये गुण कर्म विभाग सही था। ये आपको बताऊं कि जब पहला जनसंख्या हुई तो जो लोगों से कैटेगराइजेशन हुआ जाति का, तो लोग पूछा गया क्या हो, तो उन्होंने जाति के नाम पर क्या लिखा,
कोई लिखा जैन, कोई लिखा पंजाबी, कोई लिखा सिख, कोई लिखा बौद्ध। फिर दूसरा अंग्रेजों ने दूसरी जनगणना कराई तो उसमें भी उनको क्लैरिटी नहीं आई, फिर तीसरी जनगणना कराई तब क्लैरिटी नहीं आई, तो चौथी जनगणना के बाद इन्होंने, अंग्रेजों के ऑफिशियल ने अपने आप लिखना शुरू कर दिया। अरे भाई, जो 1921 में जो क्षत्रिय था वो जाकर के 1931 की जनगणना में ब्राह्मण अपने आप को बता रहा है। ये सब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है और इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने वाला हूं, बहुत जल्दी फाइल करने वाला हूं। तो ये जो है, ये 200 साल के हमको अंग्रेजों ने तोड़ने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाई। आप मुझे बताइए कि शौचालय की जो व्यवस्था जो है, वो घरों में मल को उनको फेंकने की व्यवस्था, ये कब से आई है साहब? क्या ये हिंदू समाज के रीति रंग थे? उस समय हमेशा सब कोई लोटा लेकर खेत में जाया करता था, हर घर का है, कोई सामान्य की बात नहीं, वो दलित नॉन दलित की बात नहीं थी। देखिए, सवाल यह है कि हिंदू समाज एक टूटा हुआ रहे, तोड़ करके रखे। और भीमराव अंबेडकर ने अपने पत्र में जगन्नाथ मंडल को कहा था, डोंट ब्रिंग डिसरिप्यूट योर रिलीजन बाय कन्वर्टिंग इस्लाम। ये क्यों कहा था बाबा साहब? बाबा साहब जत्थी तरीके से जानते थे कि इस्लाम, उन्होंने उसमें about 10 सेकंड में उन्होंने कहा, उनको पता था कि इस्लाम कितना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने कहा था, लास्ट स्पीच ऑफ डॉक्टर अंबेडकर पढ़ने की आवश्यकता है कि कैसे कैसे हम ही हिंदुओं ने अपने देश के साथ गदा करके इन इन्वाइडर आक्रमणकारियों के, उनके लिए, अंबेडकर के लिए तो इस्लाम आक्रमणकारी ही है। वो आज उनकी पुस्तकें निकाल करके कोई पढ़े तब आपको पता लग जाएगा। ठीक है संगीत जी, यही रुक जाइए, मुझे प्रोफेसर नवल किशोर जी के पास भी जाना है। नवल किशोर जी, संगीत रागी जी कह रहे हैं, हालांकि वो मेरा वो वाला सवाल खा गए जिसमें मैंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने सभी सनातनियों का या हिंदुओं का ठेका ले रखा है, जो प्रचलित भाषा है, उसका जवाब नहीं दिया। सवाल मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए, आपके लिए भी बड़ा कंफर्टेबल है कि जातियों में टूट के सनातन के लोग रहें, ताकि जो आपका वोट बैंक है, MY, मुस्लिम यादव, मीम भीम और पिछड़ा, ये चलता रहे? यही रणनीति है ना आगे के लिए? क्योंकि आपको पता है बाकी नैरेटिव में तो बीजेपी आपसे मजबूत हो जाती। देखिए दीपक जी, बहुत ही स्पष्ट है, जैसे आपने अभी कहा और शंकराचार्य जी ने कहा कि तारण का मतलब है शिक्षण। तो ये सदियों से, हाँ, महामंडलेश्वर जी, ये सदियों से इतना शिक्षण, इतना केयर किए कि 2/3 हिंदू जो है वो दलित और पिछड़ा बन गए। वही, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव है, और डे 1 से कॉन्स्टिट्यूशन मानता है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस के आधार पे ये लोग पिछड़े हैं, इसलिए इनका केयर संवैधानिक होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रंथ डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने रास्ते दिखाए हैं, और उन रास्तों पे SC ST को आगे बढ़ाने का, मुख्य धारा में लाने का उपाय सुझाव दिया। अरे भाई, SC ST को, पिछड़ों को भी, प्रोफेसर साहब, पिछड़ों को भी मैं मिल रहे हैं ना, वो सब चीजें मिल रही है ना, जो क्राइटेरिया में आता है, जो उसके लायक है। अरे दीपक जी, बोलने दीजिएगा तब तो, या आप ही बोल लीजिए। ना, मैंने सबको टोका, मैं आपको भी टोक रहा हूं। संविधान में और संविधान सभा में इसकी चर्चा हुई, और यह भी कहा गया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसकी पहचान करने की जरूरत है। 2 कमीशन बैठे, 55 में और 77 में, जो 81 में रिपोर्ट दिए, और 1990 में लागू होता है। तो दीपक चौरसिया जैसे लोग कहते हैं कि मंडल के आधार पे 3000 से ज्यादा जातियों को मुख्य धारा में लाने का जो रास्ता है वो जातिगत राजनीति है। और जब यही भाजपा, यही संघ जब ये कहता है कि गर्व से कहो हिंदू हैं, हिंदू खतरे में है, 80% होने के बावजूद भी लोगों को डराकर और एक करने के लिए, उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब ये कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, तब आपको उसमें नहीं दिखाई देता है, जबकि संविधान मना करता है कि धर्म के आधार पे भारत में राजनीति नहीं की जा सकती है। वो कम्युनलिज्म का विभाजनकारी राजनीति है, और वो संविधान उसकी जरूरत नहीं देती है, लेकिन जातियों के आधार पे पिछड़ेपन को पहचान करने का रास्ता भी बताता है। तो आप ये बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि सनातन के आधार पे जो बीजेपी राजनीति करती है जोड़ने का, क्या उसको परमिशन संविधान देता है? अरे मैं जोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं प्रोफेसर साहब कि क्या जातियों में बांटकर आपका जो वोट बैंक है वो ज्यादा मिलेगा ना आपको? यही तो कारण है, इसीलिए तो लोग नहीं चाहते कि भाई जुड़े। अरे दीपक जी, या सनातन के नाम पर एकजुट हो, लेकिन जातियों के नाम पर एकजुट हो जाए, आप ये चाहते हैं? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, अभी बता रहा हूं जवाब, उसका पहले भी था, अभी बता रहा हूं कि जातियों की निर्माण न आरजेडी किया है न समाजवादी पार्टी की है। वो कह रहे हैं ना अंग्रेजों ने किया, जानबूझ के किया, डिवाइड एंड रूल के लिए।
अरे जाति के आधार पे गैर बराबरी का निर्माण जो है वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। उसको दूर करने का सुनिए, पहले सुन लीजिए, उसको दूर करने का रास्ता जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर राममनोहर लोहिया तक लोगों ने दिया। वोट की राजनीति के आधार पे जो छोट के लोगों का जो मुख्य धारा में आएंगे, राममनोहर लोहिया ने बोला था। तो आप